हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी ग्रुप डी एनटीपीसी वाले एस्पायरेंट के लिए। स्पेशली जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो ग्रुप डी वाले हैं, तो ग्रुप डी वाला अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो पे क्लिक कर चुका है तो ये वीडियो लास्ट तक आप लोग देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। बेसिकली 3 पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में। दूसरा, यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में हम बात करेंगे, किस तरह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनने हैं, किस तरह से क्या प्रोसेस है, क्योंकि मैंने अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप भी बनवा सकते हैं। तीसरा, हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी में ज्वाइन करने के बाद या रेलवे में ज्वाइन करने के बाद अगर आपको कोई दूसरी जॉब मिल जाती है और उस कारण से आपको रेलवे की जॉब छोड़नी पड़ती है तो आपको कितना पैसा यहां पर पे करना होगा। तो तीनों ही पॉइंट इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में और शॉर्ट टाइम में मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो कंप्लीट देख लेना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेलवे और ग्रुप डी से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बात करूंगा। आप सभी लोगों को पता है, चाहे आप किसी भी जोन से हैं, किसी भी आरआरसी से हैं, तो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाने होते हैं। ठीक है। अब ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये बनवाने के लिए आपको गजेटेड ऑफिसर के पास जाना होता है। गजेटेड ऑफिसर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उन पे आपको जो है साइन कराने होते हैं, पूरी डिटेल्स भरनी होती है। लेकिन आपको जो है उससे पहले एक अपना डिस्ट्रिक्ट वाला यानी कि जो एसपी वाला होता है वो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा, क्योंकि जब आप रेलवे के फॉर्मेट का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके किसी भी गजेटेड ऑफिसर के पास जाएंगे तो वो आपसे एसपी वाला जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसकी डिमांड करेगा, उसको देखने के बाद ही वो साइन करेगा। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में जाना है या जहां भी आपकी तहसील वगैरह है वहां से जाके आपको एक एसपी वाला जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कर देना है। बेसिकली सर्टिफिकेट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अप्लाई होता है, और जहां पर डिस्ट्रिक्ट होती है, जो कोर्ट वगैरह होते हैं, वहीं पे आपका ऑनलाइन भी अप्लाई हो जाता है। सबसे पहले आपको जाके वहां पे अप्लाई कर देना है। अब वो अप्लाई होने के बाद क्या होगा कि आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपके जो नजदीकी थाना होता है, जो भी आपके एड्रेस पे थाना लगता है, वहां से आपको कॉल किया जाएगा। कॉल करके आपको बुलाया जाएगा, अपना आधार कार्ड वगैरह लेके आपको वहां पे जाना होता है। वहां पे वो लोग क्या करते हैं कि बेसिकली आपका डाटा चेक करते हैं कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है। वो चेक करने के बाद आपसे वो थोड़ा सा ओरली जो 2-4 चीजें हैं वो पूछ के और आपको घर भेज देंगे। आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। बाकी काम यहाँ पे पुलिस वाले यानी कि जो आपका थाना होता है, थाना इंचार्ज होते हैं, वो खुद करते हैं। फिर वो जो आपका सर्टिफिकेट है एसपी वाला वो बन के तैयार हो जाता है। अब वो सर्टिफिकेट आपका बनने के बाद जब आप रेलवे के जो फॉर्मेट वाले सर्टिफिकेट हैं वो आसानी से बनवा सकते हैं, उस पर किसी भी गजेटेड ऑफिसर का साइन आप करवा सकते हैं। ये जो एसपी वाला सर्टिफिकेट होता है इसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है। 6 महीने के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो अभी आपको पता है ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो अभी आप उसको पहले से बनवा के रख सकते हैं, ताकि जब आपका ज्वाइनिंग लेटर है, जैसे अभी नॉर्दर्न रेलवे में नहीं आया है, ईस्टर्न रेलवे में नहीं आया, जिस जोन में भी नहीं आया, तो जब भी आपका ज्वाइनिंग लेटर है उसके साथ में जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होंगे वो आप आसानी से बनवा लेंगे। तो बेसिकली ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का बनवाने का तरीका है, ये आप लोग प्रोसेस करवा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे सवाल आता है पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है। अब जो ये एसपी वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवाते हैं, इसी के आधार पर बेसिकली आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाता है। कैसे होता है मैं आपको बता दूं। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है। सिंपली आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले एसपी वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया, उसके बाद 2 सर्टिफिकेट जो कैरेक्टर के हैं वो आपने रेलवे फॉर्मेट में सिग्नेचर कराए गजेटेड ऑफिसर से। उसके अलावा आइडेंटिटी फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म है, वो भर के आपने ज्वाइनिंग ले ली। आपका काम वहां पे समाप्त हो जाता है। रेलवे क्या करता है, रेलवे आपकी ज्वाइनिंग के बाद, हो सकता है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 साल तक का ही टाइम पीरियड होता है। इस 2 साल के अंदर कभी भी वो आपकी जो है जो आपका थाना आपने लगाया है वहां पे आपका पुलिस वेरिफिकेशन भेजता है। अब वहां पे क्या होगा, पुलिस वेरिफिकेशन भेजेगा, वहां से आपको कॉल किया जाता है या फिर कांटेक्ट ना करके वो आपके एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं। और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवाते हैं थाने से, वो भी बेसिकली उस टाइम पे वेरीफाई हो जाता है, वो आधार बन जाता है उस चीज का। और वहां पर ये चीजें चेक हो जाती है कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है, आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो अटेस्टेशन फॉर्म में नहीं दी है। इस तरह से पुलिस वेरिफिकेशन रेलवे आपका करा लेता है। जो पुलिस है यानी कि जो आपका नजदीकी थाना है, वो पूरी जो रिपोर्ट लगा के है आपके रेलवे को भेज देता है। वहां से आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली इसमें स्टूडेंट का कोई भी रोल नहीं रहता है, आपका रोल सिर्फ अपने सर्टिफिकेट बनवाने तक रहता है। ठीक है। तो पुलिस वेरिफिकेशन को तो लेकर कोई चिंता ना करें, लेकिन बस एक छोटी सी बात ध्यान रखें, अटेस्टेशन फॉर्म में जो केस की डिटेल्स मांगी गई हैं, अगर आपके ऊपर कोई भी बड़ा केस कभी हुआ है तो उसकी डिटेल्स आप बिल्कुल ना छुपाएं, क्योंकि जब पुलिस वेरिफिकेशन आएगा और वो डिटेल्स अगर वहां पे आपकी पकड़ी जाती है तो आपकी जॉब तक जा सकती है। छोटा सा पॉइंट है, लेकिन ये बहुत बड़ी दिक्कत आपको कर सकता है। तो ये बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो मैंने बात कर ली पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, मैंने बात कर ली कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका कैसा बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि अगर
आप ग्रुप डी में या एनटीपीसी में ज्वाइन कर लेते हैं और आपके जोन में आपसे सर्विस बॉन्ड भरवाया जाता है, जिसको इंडिमिटी बॉन्ड भी बोला जाता है बेसिकली। अगर वो बॉन्ड आपसे भरवाया जाता है और उसके बाद अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो कितना पैसा आपको रेलवे को वापस करना होता है। मैंने एक दो वीडियो यूट्यूब पर देखे जिसमें थोड़ी सी फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जा रही थी कि आप अगर 4 साल जॉब करते हैं तो आपको 4 साल की सैलरी वापस करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, चाहे ग्रुप डी की बात करें चाहे एनटीपीसी की बात करें, आप जिस पोस्ट पर भी ज्वाइन करते हैं, मान लो आपके जोन में जो है सर्विस बॉन्ड आपसे भरवा लिया गया, 5 साल का भी भरवा सकते हैं, वो 2 साल का भी भरवा सकते हैं, और उसमें एक अमाउंट भी भरवा लेते हैं कुछ जोन में कि 2 लाख का ये सर्विस बॉन्ड है आपका या 3 लाख का, इस तरह से आपका अमाउंट भी भर लेते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि मान लो मैं ग्रुप डी के एग्जांपल से समझाता हूँ। ग्रुप डी में आपने ज्वाइन कर लिया, सर्विस बॉन्ड आपके जोन में भरवाया गया है, मान लो 3 साल का सर्विस बॉन्ड आपसे भरवा लिया, ठीक है, और 2 लाख के अमाउंट का यहाँ पे आपने बॉन्ड भर दिया। अब होगा क्या कि 3 साल से पहले और अगर आप दूसरी जॉब में जाते हैं तो वहां पे आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। वो अमाउंट सिर्फ कितना होता है मैं आपको बता दूं, जो पैसा ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलता है। अब देखो ग्रुप डी में 17 पोस्ट हैं, 17 में से सिर्फ पॉइंट्समैन, ट्रैकमैन, ट्रैक मशीन 3-4 पोस्ट ऐसी हैं जहां पे 20 से 25 दिन या 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। अदरवाइज बाकी पोस्ट पे 7 से 8 दिन की ट्रेनिंग होती है। अब होगा क्या, बेसिकली मान लो कि आपने पॉइंट्समैन पे ज्वाइन किया, आप जॉब छोड़ते हैं तो पॉइंट्समैन पर ट्रेनिंग का जो खर्च होगा आपका, प्लस उस टाइम पर आपको जो सैलरी मिलेगी यानी कि जो बेसिक पे मिलेगा, उसमें अलाउंसेस एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं, बेसिक पे और डीए मिलता है, तो वो बेसिक पे, डीए और जो ट्रेनिंग का खर्च है वो बेसिकली आपको रेलवे को वापस करना पड़ेगा। और ये अमाउंट ज्यादा बड़ा नहीं होता है, मैं आपको बता दूं 20 से 25 हजार रुपए का ये अमाउंट होता है जो आपको वापस करना होता है। ये मैं एक ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने ट्रैकमैन पे ज्वाइन किया तो यही प्रोसेस रहेगा, ट्रैकमैन पे जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो चार्ज, और उस पर 12% का इंटरेस्ट भी आपको देना होता है। वो इंटरेस्ट लगा के आपका 25 से 30 हजार के अराउंड में ये बनता है, वो आपको देना होता है। ये ग्रुप डी की बात होगी। लेकिन अगर जैसे कोई एनटीपीसी में ज्वाइन करता है, अब एनटीपीसी में कुछ पोस्ट पे 3-3 महीने की ट्रेनिंग है, मान लो 3 महीने की वहां पे ट्रेनिंग हुई, 3 महीने में आपको सैलरी मिलेगी, बेसिक पे मिलेगा, जो भी आपको डीए मिलेगा, ट्रेनिंग का खर्च होगा, तो वो अमाउंट थोड़ा बड़ा हो जाता है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप ज्वाइन करने के बाद जॉब छोड़ते हैं तो सिर्फ आपको ट्रेनिंग का कॉस्ट देना होता है विद 12% इंटरेस्ट। ये रेलवे आपसे वापस लेता है, और ये भी कंडीशन वहां पे लागू होती है जहां पे सर्विस बॉन्ड भरवाया जाता है। कुछ जोन ऐसे हैं जहां पे बॉन्ड नहीं भरवाया जाएगा, वहां पे ये कंडीशन भी लागू नहीं होती है। तो ये बेसिकली यहां पर पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, पूरा ऑथेंटिक वे में बता दिया है। इसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी डाउट रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और ऐसे ही वीडियोस में आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में आपको म्यूचुअल ट्रांसफर भी हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगे। पूरी हेल्प आपकी की जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।